दरभंगा के केवटी प्रखंड क्षेत्र के जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र जतिन गौतम की संदिग्ध मौत पर पुलिस के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज जिला भर के मुखिया ने डीएम एसएसपी से मिलकर ज्ञापन दिया था। इससे पहले विधायक ने खासकर अपने सरकार के खिलाफ धरना दिया था, आपने देखा होगा। साथ ही कैंडल मार्च निकाला गया था। काफ़ी लोग आक्रोशित हैं। अब इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें सभी मुखिया ने डीएम एसएसपी से मिलकर ज्ञापन दिया है, आक्रोश भड़का है, जिला स्तर पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दिया है। जिला के सभी प्रखंडों ने प्रखंड 1 सितंबर से पुनः जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय पचाड़ी दरभंगा में 8 जुलाई को 8वीं कक्षा के छात्र 12 वर्षीय जतिन गौतम की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला ठंडा पड़ता नहीं दिख रहा है। करीब 1.5 महीने बाद भी किसी तरह की गिरफ्तारी या ठोस कार्रवाई नहीं होने पर मृतक परिजनों और स्थानीय लोगों का आक्रोश अब भी फिर से उभरने लगा है। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि जतिन की हत्या हुई थी और विद्यालय प्रशासन की भूमिका संदेश हास्यास्पद है। लेकिन सोमवार को परिजन पंचायत प्रतिनिधि और जिला मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष, जिलाधिकारी और एसएसपी से मिले हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अगर जिला निष्पक्ष जांच और गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर से धरना प्रदर्शन 1 सितंबर से शुरू कर दिया जाएगा। संतोष कुमार साहू मृतक छात्र के पिता, सह मुखिया प्रतिनिधि राजीव चौधरी जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष, देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग पहुंचे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि प्रशासन कह रही है कि ये आत्महत्या है क्योंकि पोस्टमार्टम में भी दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो पिता हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि अगर मेरा बेटा आत्महत्या किया 1 बजे रात में तो सुबह तक किसी ने क्यों नहीं देखा? आराम से स्कूल चलता रहा, किसी बच्चे को पता नहीं, किसी बच्चे ने बोला नहीं, मतलब ये सब कहीं ना कहीं संदेह है इस पर कि बच्चे की हत्या हुई है। हो सकता है बच्चे किसी को रात में कुछ गलत देखा होगा या ऐसी कोई बात हुई, तो ये सब कयास लगाया जा रहा है। देखने की बात है कि पुलिस का क्या निर्णय होता है। कि अभी एसएसपी सर के पास आए थे, क्या मैटर हुआ है और अभी तक क्या बातें हुई उनसे? जी, जवाहर नवोदय विद्यालय में 8 जुलाई को मेरा बेटा जतिन का हत्या हो गया था और हम लोग 1 महीना 10 दिन हो चुका है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम लोग 11 तारीख से धरना पर बैठे हुए थे और 14 तारीख को एसडीएम साहब जाके डीएम ने भेजा था और वहाँ पे एसडीओ साहब गए थे। उन्होंने बताया कि आपको 15 दिनों के अंदर में इसका जो है सो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और निष्पक्ष जांच होगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और अभी हम लोग एसएसपी साहब से मिल के आए हैं। उन्होंने भी बताया है कि अगर इस जांच से आप लोग संतुष्ट नहीं है तो हम लोग दूसरे टीम को जांच में लगाएंगे। लेकिन ये भी बताया कि अभी तक कोई उस तरह का सबूत नहीं मिल पाया। लेकिन हमने जो यहाँ पे सर को 10 बिंदु दिया है कि आप इस तथ्यों पर जाँच करिए। अगर आप सही में जांच करिएगा तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, क्योंकि जो मैं भी कारण दिया हूं, मैं या मेरा ग्रामीण उन बातों से संतुष्ट नहीं है जो अभी तक जांच में आ पाया। क्योंकि रात को मेरा बेटा फ़ोन किया 1 दिन पहले कि कल आइए कुछ बताना है, और सुबह हो के मेरा बेटा पंखा से लटका मिला। दूसरा चीज़ कि मेरा बेटा आखिर पीटी में भी नहीं पहुँचा, सुबह में नाश्ते में भी नहीं पहुँचा, असेंबली में भी नहीं पहुँचा। 3 घंटा के दरमियान अगर नहीं पहुँचा और अटेंडेंस नहीं है तो इसका मतलब घटना उससे पहले हो चुकी थी। और वो 18 बच्चों के बीच में अगर कोई एक बच्चा लटक जाएगा तो कोई देखेगा नहीं, ये तो बात नहीं माना जा सकता है ना। और वो 12 साल का बच्चा क्या सोच के हैंगिंग कर लेगा? कोई बच्चा तो प्रेशर रहा नहीं है बच्चा पर। और ये लोग एफएसएल के टीम आने से पहले भी बच्चे को उतार दिए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारा जो साक्ष्य है उसको वहाँ से मिटा दिया गया। तो हम तो चाह रहे हैं कि या तो हमको सीबीआई से जांच करा दीजिए, सीआईडी से जांच करा दीजिए, कोई टेक्निकल टीम हो जो जांच करे। अब यहाँ से जांच कर रहे हैं लेकिन सही ढंग से कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, और जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं, हम तो फिर आगे भी जाएंगे। पुलिस को क्या लग रहा है और आपको क्या लग रहा है? क्या मतलब आत्महत्या कैसे हुआ, थोड़ा बताया ना, आपको क्या तथ्य क्या लग रहा है? नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बच्चे को हत्या करके तब टांगा गया है और आत्महत्या का स्वरूप दिया जा रहा है। क्योंकि बच्चे को दिखाया जा रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि रात में 1 बजे से 9 बजे तक हैंगिंग हुआ है, और उस बीच के दरमियान में मेरा बेटा 3 जगह नहीं पहुंचा है। तो अगर उसी बीच में 3 जगह नहीं पहुंचा है तो इसका मतलब उससे पहले घटना हो चुकी थी। लेकिन स्कूल प्रबंधन बता रहे हैं कि बच्चा 9 बजे के बाद इस तरह का घटना किया है, और आपको इस तरह का उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रहा है कि 9 बजे से पहले हो गया। तो मैं कैसे मान सकता हूँ कि मेरा बेटा सुसाइड कर लिया होगा? तो स्कूल जो प्रबंधन बता रहे हैं और अनुसंधान मुझे लगता है कि उन्हीं बातों को मान के पुलिस कर रही है। लेकिन हम लोग जिस तथ्य पे बात कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि उस तथ्य पे आप काम करिए।
आप अगर पहले ही मान लेंगे कि बच्चा सुसाइड कर लिया होगा तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। उस तरह से आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि पहले आप उसको देखिए कि बच्चे का किस तरह से, इस कारण तो हमें बताएगा ना, कारण तो हमें पता चलना चाहिए ना। तो आप लोगों का आज जो आप लोग आए तो उसका क्या मतलब क्या निकला आज आकर के? मतलब यही है कि हम लोग आए थे, हमें जिलाध्यक्ष, हमारे मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष हैं राजीव चौधरी जी, उन्होंने बताया था कि आज डीएम साहब से और एसएसपी साहब से मिलना है, तो हम आए थे, मिलकर अपनी बात को रखेंगे। अगर हम लोगों ने अपनी बात को रखा है, वैसे सर ने कहा है कि हम ठीक है, हम इसकी फिर से जांच करवाते हैं। अगर हमें संतुष्टि होगी, रिजल्ट सही आ जाएगा तो ठीक है, क्योंकि अब 1 महीना 10 दिन हो गया, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, ना कोई ठोस कार्रवाई हुआ। अगर नहीं कुछ रिजल्ट आएगा तो फिर हम लोग आगे भी आप लोगों ने कुछ लोगों का नाम दिया है क्या? ये लोग हो सकते हैं इसमें? जी हो सकता है, हमने हाउस मास्टर का भी नाम दिया है। हो सकता तो क्या है उन लोगों को कोई पूछताछ नहीं हुआ अभी क्या? उन लोगों से कोई नहीं, अभी यहाँ से प्रिंसिपल का दूसरे दिन ट्रांसफ़र कर दिया गया, जबकि उनसे गहरी पूछताछ होनी चाहिए थी। हाउस मास्टर से पूछताछ, जैसे ये भी तो संभव हो सकता है ना कि बच्चा कुछ देख लिया हो, जैसे कि किसी महिला टीचर या किसी ऐसा कुछ भी देख लिया हो जिससे कि उसकी हत्या कर दी गई हो। जी जी बिल्कुल यही चीज़ है कि उसने रात में 1 दिन पहले जब लगभग में 10 बजे फ़ोन करता है बच्चा कि कल आइए आपको कुछ बताना है, और हमारे जाने से पहले बेटा पंखा से लटका होता, तो ये तो राज है कि कुछ ना कुछ वो देखा हो। पूरा नाम क्या हुआ आपका? संतोष कुमार साहू, क्यूटी, कौन गाँव? क्यूटी रनवे। बच्चा का नाम क्या था? जतिन गौतम। डीएम साहब एसपी साहब से बात किए, ये लोग बोले जो उनके हर मांग को पूरा किया जाएगा, निष्पक्ष जांच होगा और कठोर कार्रवाई होगी हत्यारे तो अनशन तोड़वाइए। फिर अनशन तोड़ने का बात हुआ है, 14 तारीख को अनशन टूटेगा। हम लोग भी गए, हम लोग तो गए इस प्लानिंग में जो 16-17 बंद है, 18 तारीख से हम लोग ब्लॉक में अनिश्चितकालीन तालाबंदी भी करेंगे। लेकिन तब तक एसडीओ साहब, डीएम साहब से वार्ता होने के बाद एसडीओ साहब को भेजा गया। हम लोगों को भी कहा गया कि डीएम साहब 15 अगस्त और निर्वाचन के कार्य में अधिक व्यस्त हैं, और डीएम के प्रतिनिधि के रूप में एसडीओ खुद भी लॉ एंड ऑर्डर के मालिक हैं और डीएम के प्रतिनिधि के रूप में भी गए, और उन्होंने वहाँ कहा जो हम आपके एक एक बिंदु पर जांच कराएंगे, दोषी पर कार्रवाई होगा। इसका उन्होंने बड़ी सभा में आश्वासन भी दिए, और प्रशासन के आश्वासन पर हम लोग तत्काल मान लिए हैं। हम लोग इस महीना भर का टाइम दिए हैं। अगर इस महीना भर में दोषी नहीं पकड़ा गया, दोषी की गिरफ्तारी नहीं हुई, ठोस कार्रवाई नहीं हुआ, सही तरीके से जांच नहीं हुआ, तो 1 तारीख से फिर जिला स्तर पर इसका आंदोलन किया जाएगा। जतिन, एक जतिन तो गया, इस जिला में दूसरा कोई जतिन ना हो। अब चिंता उस बात की है यहाँ के गार्जियनों को, नहीं तो अब आंदोलन केवल मुखिया जी का नहीं रह गया, क्योंकि मुखिया जी का जिनका बेटा का हुआ है हत्या, अब ये तमाम दरभंगा के गार्जियन का आंदोलन हो गया, और यह मास आंदोलन में परिवर्तित होगा। नहीं तो आवश्यक कार्रवाई जल्द से जल्द प्रशासन करे। हम लोग यही मांग करने के लिए आए थे, उसी संबंधित एक मांग पत्र भी दिया है।